आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट की स्टार्टअप इंडिया स्कीम के बारे में। इस स्कीम को सरकार लॉन्च की थी जनवरी 16 2016 में। और ये गवर्नमेंट का जो है एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था, जिसके तहत सरकार ने पूरे देश में एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की, एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट हों और भारत का जो युवा है वो बिजनेस करने की सोचे। अब बिजनेस करने की तरफ सरकार का क्यों ध्यान है और क्यों सरकार चाहती है कि देश का युवा जो है वो बिजनेस करे। एक्चुअली दोस्तों होता ये है कि जब आप जॉब करते हैं या जब आप जॉब करने की सोचते हैं तो गवर्नमेंट के नज़रिए से जब वो जॉब देती है तो इट इज जस्ट लाइक अ लायबिलिटी, सरकार के लिए लायबिलिटी है। जबकि इस देश के जो बिजनेसमैन हैं वो एसेट्स हैं। तो होता ही है कि जब सरकार जॉब देती है तो सरकार को सैलरी भी देनी पड़ती है, लेकिन अगर कोई बिजनेस करता है तो सरकार को उल्टा वो टैक्स पे करता है। तो सरकार ने एक योजना बनाई कि क्यों ना कुछ ऐसी स्कीम लाई जाए जिससे देश का जो युवा है वो देश के रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल कर सके। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि देश का युवा जो है वो जॉब क्रिएटर बने, ना कि जॉब सीकर। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है जब हम बात करते हैं स्टार्टअप इंडिया की। द प्राइमरी गोल आर टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ नेशन ऑफ जॉब क्रिएटर rather देन जॉब सीकर। देश का युवा जो है वो नौकरी खोजे ना, बल्कि नौकरी दे। ये बहुत एक बड़ी बात है। इसके पीछे जो मुझे लगता है कि इसी उद्देश्य इसको लागू किया गया था। उसके बाद इसमें किन किन चीज़ों को प्रायोरिटी दी गई थी, उसमें था आपका टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर एंड हेल्थ केयर। ये तीनों सेक्टर में सरकार चाहती थी कि इनोवेशन आए। अगर इन तीनों सेक्टर में आपका इनोवेशन आता है तो मान के चले कि इस देश की आधे से अधिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और सरकार ने आगे चल के जो इसका बजट का प्रावधान किया और उसको बढ़ाया भी, वो इसी उद्देश्य से कि इन तीनों फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा युवा आए। टेक्नोलॉजी अहम है और आज आप देख भी रहे हैं लगभग 10 साल हो चुके हैं इस प्रोग्राम को चलते हुए, और आज आप देख रहे हैं कि बात एआई तक आ चुकी है। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी सरकार चाहती थी कि युवा आए, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर भारत का उतना अच्छा अभी तक परफॉर्म नहीं कर पाया। हालांकि कुछ समय से जब जब से एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म किया गया है तो एक पॉजिटिव साइन दिख रहा है। भले वो बहुत बड़ा जंप ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक अच्छी आप कह सकते हैं कि एक उसमें भी पॉजिटिव बदलाव देखने को मिला है। हेल्थ केयर सेक्टर, सरकार अपने तरफ से तो बहुत सारी योजनाएं चला रही, जैसे आयुष्मान योजना हो गई, या फिर महिलाओं से जुड़ी हुई जो हेल्थ केयर योजना है वो तो चल ही रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो हेल्थ केयर सेक्टर में एक सरकार बूम लाना चाह रही थी, उसके लिए भी सरकार ने पूरी कोशिश की कि ये स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से हेल्थ केयर सेक्टर को भी काफ़ी प्रमोट किया जा सके। इसलिए सरकार ने इसमें टैक्स एग्जम्पशन का भी प्रावधान किया था कि इनकम टैक्स एग्जम्पशन फॉर द फर्स्ट 3 इयर्स ऑफ ऑपरेशन। स्टार्टअप इंडिया में आपको स्टार्टिंग के 3 साल तक टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा। तो ये भी बहुत अच्छी बात थी। जबकि इसके साथ साथ सरकार फाइनेंशियल सपोर्ट भी देती है। सीड फंड स्कीम के तहत 5 करोड़ तक का आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है सरकार की तरफ से। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं स्टार्टअप इंडिया को बेहतर बनाती हैं और अच्छे प्लेटफॉर्म पर लेके जाती हैं। देखना यह है कि इस देश का युवा इसको कितने अच्छे तरीके से अपने लिए उपयोग कर पाता है। सरकार की कई योजनाएं होती हैं जो देश के भले के लिए होती हैं, देश के भविष्य को ध्यान में रख के होती हैं,
लेकिन उस देश की जनता, उस देश का युवा, उस देश के नागरिक उसका कितना फायदा उठा पाते हैं, कितना उसमें योगदान दे पाते हैं, ये भी बहुत मायने रखता है। तो मेरे हिसाब से तो ये स्कीम बहुत अच्छी थी और पिछले 10 साल से चल भी रही है और अभी भी बहुत अच्छा ये परफॉर्म कर रही है। हालांकि कुछ स्टार्टअप फेल भी हुए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके पीछे क्या कारण उनके फेल होने का, उसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। लेकिन फिलहाल मुझे जो स्कीम है वो सही ट्रैक पर भी दिख रही है। अब देश का युवा अगर आज भी सरकारी नौकरी करना चाहता है तो एक उसकी अपनी सोच है, एक उसकी अपनी इच्छा है, लेकिन पिछले 70 सालों में इतना तो मानना पड़ेगा कि इस सरकार ने एक अच्छी स्कीम लाई थी और जिसपे अगर कोई चाहे तो वो इस फील्ड में भी अपना एक स्कोप बना सकता है। तो ये स्टार्टअप इंडिया के बारे में एक छोटा सा मैंने आपके साथ एक अपना व्यू शेयर किया। आपके इस पे क्या राय है जरूर बताइएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। बने रहिए और किसी नए सब्जेक्ट के साथ, किसी नए विषय के साथ हम लोग फिर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम।